राहुल गांधी को इतना भी नहीं पता है कि देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना वो ठीक है या नहीं है। एक किसान के बेटे का मजाक उड़ाना इनको कोई मुद्दा नहीं लगता। एक चाय बेचने वाला गरीब आदमी का अगर वो प्रधानमंत्री बन जाता है, उसका मजाक उड़ाना, उसको गाली देना इनको कोई मुद्दा नहीं लगता। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोकतंत्र के हत्यारों, शर्म करो शर्म करो शर्म करो। ये क्या टक्कर देंगे? हमारे उपराष्ट्रपति जी का अपमान कर रहे, जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री कर रहे। ये क्या 2024 जनता इन्हें ईंट से ईंट बजाकर 2024 में कांग्रेस पार्टी को जमीन में घुसा दे। ये तो इनकी कांग्रेस वालों की अपनी मनगढ़ंत सोच है। ये तो जनता ने उनको बता दिया है, जड़ से उखाड़ दिया है। वो अपने अंदर की भावनाएं हैं, वो बोलते रहते हैं। उनकी बोलने से कुछ नहीं होगा। जनता उनको जवाब देगी 2024 में। कांग्रेस के संस्कार ही ऐसे हैं। कांग्रेस का जन्म जिस मिट्टी में हुआ है ना, ये विपक्षी पार्टी द्वारा ये अंग्रेजों की बनाई एक पार्टी है जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जानती नहीं है। राहुल गांधी कुछ संसद के अंदर बैठ के आंख मारते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो ये राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा क्योंकि इसके संस्कार ही ऐसे हैं। ये तो एक लोकतंत्र है, यहाँ पे सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर सांसदों को दबाया गया होता तो ये बंदर जैसे सांसद जो उछल कूद कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस के, इनकी हिम्मत नहीं होती। कुछ सांसद वहां पर मिमिक्री कर रहे थे और मैं वहां पर वीडियो बनाने लगा। मेरी क्या गलती है? राहुल गांधी को इतना भी नहीं पता है कि देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना वो ठीक है या नहीं है, कि वो गलत है या सही है। ये राहुल गांधी को इतना भी नहीं पता है। हमें मालूम है कि उनकी मानसिक वृद्धि नहीं हुई और आज भी उनके अंदर में केवल एक मंदबुद्धि बालक जितना जो है वो अपना दिमाग है, हमें मालूम है। और ये इसलिए है क्योंकि जो उनके बाप दादा थे, उनका खानदान था, वो पूरे खानदान ने ही देश में लूटपाट करी, देश में सिखों का कत्लेआम किया। हमारे देशवासियों की बददुआ है कि राहुल गांधी का, गांधी परिवार का ये बिल्कुल नाश होना तय है और हमारे देश से कांग्रेस का खत्म होना बिल्कुल तय है। और आज भी कांग्रेस कह रही है ये कोई मुद्दा ही नहीं। ये तो 2024 में देश की जनता ये इलेक्शन में जवाब देगी कि ये मुद्दा है या नहीं है। एक किसान के बेटे का मजाक उड़ाना इनको कोई मुद्दा नहीं लगता। एक चाय बेचने वाला गरीब आदमी का अगर वो प्रधानमंत्री बन जाता है, उसका मजाक उड़ाना, उसको गाली देना इनको कोई मुद्दा नहीं लगता। क्योंकि ये देश आज भी इनको अपने बाप की बपोती लगता है कि हमने यहाँ पर इतना राज किया है, हम इस देश के शहंशाह थे, हम इस देश के राजकुमार थे, राजा थे, तो हम जो है कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मगर आज इतनी संख्या में लोग आए हैं, ये संकेत है कि पूरे देश के लोगों के अंदर में गुस्सा है। ये गुस्सा 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस को खत्म कर ही हमारा गुस्सा शांत होगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी संख्या में आए हैं और यहां पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी भी हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के मार्गदर्शन में हो रहा है, हमारे लीडर अपोजिशन श्रीमान रामवीर विधुड़ी जी भी हैं, हमारे पूर्व में लीडर अपोजिशन श्री विजेंद्र गुप्ता जी भी हैं, हमारे भाई मनोज तिवारी जी भी हैं, अजय महावर जी भी हैं और सभी यहाँ पर मेरे हनुमान जैसे कार्यकर्ता भी हैं। तो आप सभी को ये आज जो आपने ये
अपने मन में संकल्प किया है कि हमें कांग्रेस को खत्म करना है, ये 2024 में आपको करके दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस लगातार कहती है कि 2024 में टक्कर देने वाले हैं राहुल गांधी मोदी जी को। ये क्या टक्कर देंगे, हमारे उपराष्ट्रपति जी का अपमान कर रहे हैं, जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री कर रहे हैं। ये क्या 2024 जनता इन्हें ईंट से ईंट बजाकर 2024 में कांग्रेस पार्टी को जमीन में घुसा देगी, ये मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ। लगातार जो है वो विपक्ष से डर चुके हैं नरेंद्र मोदी। हाँ, विपक्ष से डर चुके हैं ना, तभी तो विपक्षी ऐसी छिछोरों वाली हरकतें कर रहा है। मतलब जगदीप धनखड़ जी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी मिमिक्री कर रहे हैं, बताओ उनकी एक्टिंग कर रहे हैं। और जगदीप धनखड़ जी ने स्पेशली बोला ये अपमान जगदीप धनखड़ का नहीं है, ये अपमान भारत के उपराष्ट्रपति का है, उनके किसान वर्ग का, जिस समाज से वो आते हैं, पूरे समाज का अपमान है। इन्हें कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और राहुल गांधी को बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी तो ये देश की जनता रोड पर आएगी और इनके खिलाफ बात करेगी और बिल्कुल इनको जमीन के अंदर घुसाएगी 2024। गठबंधन कह रहा है इस बार उखाड़ फेंकेंगे मोदी से। महागठबंधन का देखो ना, नीतीश जी अपनी डपली बजा रहे हैं, केजरीवाल जी को ईडी बुला रही है, ममता जी अलग करे। महागठबंधन तो फेल है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 2024 के इलेक्शन में जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 350 पार सीटें लेके आएगी, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। ये जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार अपमान कर रहा है उपराष्ट्रपति का, फिर कहा जा रहा है कि 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंक। ये जो इनकी कांग्रेस वालों की अपनी मनगढ़ंत सोच है, ये तो जनता ने उनको बता दिया है, जड़ से उखाड़ दिया है। वो अपने अंदर की भावनाएं हैं वो बोलते रहते हैं, उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। जनता उनको जवाब देगी 2024 में और बहुत अच्छा जवाब देगी। है कि उखाड़ फेंकेंगे, कोई काम नहीं किया मोदी सरकार। जी, जनता के बीच में जाके पता कीजिए क्या काम नहीं किया। इतने काम करने के बाद वो विपक्ष है जी, वो विपक्ष बोलता रहेगा, उनका काम है। सर, मोदी जी ने भी तो पहले हामिद अंसारी का इस तरीके से अपमान किया था, कांग्रेस उसकी वीडियो डाल रही है। कांग्रेस के संस्कार ही ऐसे हैं। कांग्रेस का जन्म जिस मिट्टी में हुआ है ना, ये विपक्षी पार्टी द्वारा ये अंग्रेजों की बनाई एक पार्टी है जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जानती नहीं है। राहुल गांधी कुछ संसद के अंदर बैठ के आंख मारते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो ये राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा क्योंकि इसके संस्कार ही ऐसे हैं। उपराष्ट्रपति जी केवल एक व्यक्ति नहीं, वो देश की संपत्ति है, देश के मान और सम्मान है। और कहीं ना कहीं जाटों को भी टारगेट किया गया क्योंकि हरियाणा के अंदर जाटों ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। उनको हारने का कारण इनको कहीं ना कहीं जाट समुदाय लगता है। मैं फिर कहता हूँ, जाट समुदाय 2024 में इनके कब्र के अंदर आखिरी कील ठोकेगा इन विपक्षियों के। विपक्ष तो महागठबंधन कर रहा है, कह रहा 24 में जनता हमारे साथ। जनता देख रही है ना मैम, कौन किसके साथ साठगांठ कर रहा है। राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये विपक्षी ये भेड़िए एकजुट हो रहे हैं। देश की जनता देख रही है और 24 के अंदर 400 का आंकड़ा पार होकर दिखाएगी। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये बात कर रहा है कि 2024 में विपक्ष मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे? देखो जी, विपक्ष कभी नहीं उखाड़ सकता, सारे काम जनता करती है। जिस तरह से इन लोगों ने एकजुट होकर उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है। राहुल गांधी जी, आप एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता हो, देश ने पीएम दिए हैं आपकी पार्टियों को, और एक तृणमूल कांग्रेस का सांसद अगर इस तरह का व्यवहार उपराष्ट्रपति जी के लिए करता है तो आपका फर्ज बनता है कि मर्यादा में रह के उनको रोका जाए कि संसद है, ये लोकतंत्र है, ये हम जनता की आवाज़ उठाने आए हैं, ना कि किसी का अपमान करने। तो कह रहे हैं सांसदों की आवाज को दबाया जा रहा है, बस एक ही मुद्दे को उठाए। देखो जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जी जो हैं उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं की आवाज़ों को दबा रखा है, बल्कि ये तो एक लोकतंत्र है, यहाँ पे सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर सांसदों को दबाया गया होता तो ये बंदर जैसे सांसद जो उछल कूद कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस के, इनकी हिम्मत नहीं होती। ये इनको आज़ादी थी जो इस तरह का इन्होंने व्यवहार करा। और हम तो कहते हैं पूरा इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, आप देश से माफ़ी मांगे, देश के लोगों से माफ़ी मांगे। आपने जाट समुदाय का भी अपमान किया है, आपने ओबीसी का भी अपमान किया है। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोकतंत्र के हत्यारों शर्म करो, लोकतंत्र के हत्यारों शर्म करो, लोकतंत्र के हत्यारों शर्म करो। 2024 में यही गठबंधन कह रहा है कि उखाड़ फेंकेंगे मोदी।
पहले तो इंडी गठबंधन का अभी तक कोई एक मुखिया नहीं बन के आया है। अगर मुखिया का नाम किसी ने सजेस्ट किया है खड़गे का नाम लेकर, तो उसको उसी की पार्टी नहीं स्वीकार कर रही है, क्योंकि इनके अंदर अभी लोकतंत्र है ही नहीं। तो लोकतंत्र की जो अवहेलना करने वाली ये पार्टियां हैं, ये सारी एकजुट होकर आज देश के लिए ये सवाल खड़ा हो गया है कि लोकतंत्र के इन लोगों को क्या करना चाहिए। तो देश की जनता ये सोच कर बैठी है कि आने वाले 2024 के अंदर जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के साथ बहुत ही बहुमत से फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी।